11,000 साल पुरानी एक ऐसी मूर्ति जो कि आपको चौंका देगी। और कैसे इस छोटे बच्चे ने हरा दिया दुनिया के सबसे बड़े रेसलर को। इसकी कहानी आपकी आंखों में आंसू ला देगी। और क्या कभी आपने गुब्बारों से बनी ड्रेस देखी है? नहीं तो आज देखेंगे। और आखिर ये लोग बच्चों के ऊपर से ऐसे छलांग क्यों लगा रहे हैं? माजरा क्या है, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 1, ये बात हम सभी जानते हैं कि संसार के सभी देशों में अलग अलग परंपरा है। स्पेन में भी एक ऐसी परंपरा है जिसे कहते हैं एल कोलाचो फेस्टिवल। ज्यादातर ये बेबी जंपिंग या डेविल जंपिंग फेस्टिवल के नाम से भी मशहूर है। ये परंपरा करीब 400 साल पुरानी है। ये उत्सव हर साल जून के मध्य में आयोजित किया जाता है। इस परंपरा के अनुसार नवजात शिशुओं को उनकी माएं सड़क पर बिछाए गए बिस्तरों पर लिटा देती हैं। इसके बाद एक खास तरह की लाल और पीली ड्रेस पहने हुए लोग इन बच्चों के ऊपर से कूदते हुए जाते हैं। इन्हीं में से एक शख्स को डेविल या शैतान माना जाता है। बच्चों के ऊपर से कूदने की प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि वो डेविल उन पर से कूदकर चला नहीं जाता। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि इस परंपरा को वहाँ के लोग बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। इस परंपरा के साथ ये मान्यता भी जुड़ी है कि डेविल जब बच्चों के ऊपर से गुजरता है तो बच्चों के सारे पापों को नष्ट कर देता है या खुद एब्जॉर्ब कर लेता है और आने वाले समय में भी उन्हें बुरे काम से बचाता है। नंबर 2, आए दिन लोग ऐसे काम कर जाते हैं कि उन्हें देख के हमारा इंसानियत पर भरोसा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि WWE के प्रो रेसलर ट्रिपल एच ने किया। इनके बहुत ज्यादा फैन है और इनका ऐसा ही एक छोटा सा फैन था जिसे कैंसर जैसे गंभीर बीमारी थे। वो ट्रिपल एच का बहुत बड़ा फैन था क्योंकि उसका मानना था कि ट्रिपल एच उसे जीने के लिए हौसला देता है। पर डॉक्टर ने कहा था कि अब हम इनकी जिंदगी के बारे में दावे से कुछ नहीं कह सकते हैं। तो आखिरी इच्छा के तौर पर इसे ट्रिपल एच से एक मैच में फाइट करना था। और ये बात सुनकर ही ट्रिपल एच तैयार हो गए। उन्होंने मैच के लिए WWE को रिक्वेस्ट की और इन दोनों के बीच एक छोटी सी मैच करवाई गई जिसमें ना से ट्रिपल एच लड़े लेकिन अपने छोटे दोस्त के लिए एक पंच में हार भी गए। ट्रिपल एच का ये जेस्चर लाखों लोगों के दिलों में आ गया। दुखद बात यह है कि बच्चा ये ज्यादा जी नहीं पाया लेकिन इसका एक बहुत बड़ा सपना ट्रिपल एच ने पूरा किया। फैक्ट नंबर 3, आमतौर पर लकड़ियों की उम्र ज्यादा से ज्यादा कुछ 100 सालों की होती है। ये कल्पना करना भी कठिन है कि लकड़ियों की बनाई गई कोई कलाकृति हजारों सालों तक सुरक्षित रह सकती है। लेकिन ये अजूबा भी हुआ है। 11,000 साल से भी पुरानी लकड़ी की बनी एक अद्भुत मूर्ति दुनिया में आज भी सही सलामत है और उस पर लिखी इबारत भी। लकड़ी की ये रहस्यमय मूर्ति लगभग 125 साल पहले यानी साल 1890 में साइबेरियाई पीटबोक के शिगिर इलाके में मिली थी। इलाके में सोने की खुदाई करने वाले लोगों को जमीन के करीब 13.5 फीट नीचे ये मूर्ति इत्तेफाक से हाथ लग गई। कुछ टूटी फूटी हालत में मूर्तिकारों ने जोड़कर इसे लगभग अपने पुराने रूप में खड़ा किया। मूर्ति की वास्तविक ऊंचाई 17.5 फीट थी जो टूट जाने के बाद 9 फीट से कुछ ही ज्यादा रह गई। इसे जोड़ने के बाद इस पर बहुत कुछ लिखा गया है लेकिन इस पर क्या लिखा है ये एक रहस्य है। कई लोग इसे एलियन से जोड़ते हैं तो कई धार्मिक किताबों में भी ऐसी मूर्ति का जिक्र है और कहा जाता है कि ये दुनिया बदल सकती है अगर इस पर लिखा टेक्स्ट पढ़ा जाए तो। नंबर 4, दोस्तों क्या आपने गुब्बारों से बने कपड़े कभी देखे हैं? शायद नहीं देखे होंगे क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। नॉर्मल कपड़े तो हम सब पहनते ही हैं लेकिन चीन के एक बलून आर्टिस्ट ने अपनी पत्नी के लिए ही गुब्बारे से बना बलून ड्रेस बना दिया। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि ये कितना ज्यादा कमाल का है और ये काफी हद तक एक आम ड्रेस जैसा दिखता है लेकिन इस ड्रेस को लेके कई समस्या है इसलिए वीडियो या मॉडलिंग के लिए इसे पहना जा सकता है लेकिन ऐसे कपड़ों को रियल लाइफ में पहनना तो नामुमकिन है लेकिन ये टैलेंट है बहुत कमाल का। नंबर 5, पंखे जो होते हैं उनमें धूल क्यों लग जाती है? ये भी एक सोचने वाली बात है क्योंकि पंखे जो होते हैं वो तो इतने फास्ट घूमते हैं फिर उनमें धूल जमती कैसे है? तो पंखा जो होता है वो पहले ऊपर की तरफ से हवा को खींचता है और नीचे की तरफ धकेलता है और ऐसे ही हमें पंखे की हवा आती है। और एयर जो होती है यानी कि हवा, उसमें पानी के बहुत ही छोटे कण मौजूद होते हैं जिसके चलते जब पंखा अपनी तरफ हवा खींचता है तो फिर ये एयर की मॉलिक्यूल क्रश हो जाती है और पंखे पर नमी बन जाती है। देखते देखते ये नमी चिपचिपी हो जाती है और धूल इस नमी पर चिपकने लगती है। ये धूल इतनी चिपचिपी हो जाती है कि ये पंखे की रफ्तार से भी नहीं निकलती दोस्तों। और ऐसे ही धूल पंखे में चिपकती है और नमी जमने पर टाइम लगता है इसलिए अक्सर 4 से 5 हफ्ते बाद ही पंखे में अच्छी खासी धूल जमती है। नंबर 6, दोस्तों दुनिया में कई ट्रेन होती है जिनके रास्ते उन्हें खतरनाक बनाते हैं। वैसे ही एक ट्रेन है एसो मियामी रूट। ये जापान में सबसे चैलेंजिंग रेल पटरियों में से एक है जो माउंट एसो के आसपास की जमीन को पार करता है जो देश के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों के क्षेत्रों में स्थित है। 2016 में कुमामोटो भूकंप के दौरान ट्रैक का एक हिस्सा डैमेज्ड हो गया था और तब से इस मार्ग का उपयोग बहुत कम हो गया है। ज्वालामुखी कब फूटेगा ये तो कोई नहीं कह सकता और ये भी एक चीज है जो इस रेलवे ट्रैक को विशेष रूप से खतरनाक बनाती है क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट के साथ भूकंप आना आम बात है और अगर ऐसा कुछ हो गया तो कई लोगों की जान जा सकती है इसलिए इसे रेयरली ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इस रूट पर ज्वालामुखियों के लावा से जले हुए जंगल भी दिख जाते हैं और इसीलिए ये बहुत एक अलग एक्सपीरियंस होता है लोगों का। नंबर 7, दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे तेजस ठाकरे ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक अंधी मछली ढूंढ निकाली। इसका नामकरण मुंबई के नाम पर मुंबा ब्लाइंड ईल रखा गया। मुंबई के एक कुएं से जीनस रक्त मिचथिस से संबंधित ब्लाइंड स्वैम्प ईल की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। नई प्रजाति एक हाइपोजीन मीठे पानी की ईल है और इस खोज
खोज का श्रेय है तेजस ठाकरे और उनके 3 साथियों प्रवीण राज, जय सिम्हन, अनिल महापात्रा और अन्नम पवन कुमार को दिया गया। तेजस को पहले से ही वाइल्ड लाइफ में बहुत लगाव था और ये कई सालों से वाइल्ड लाइफ रिसर्चर थे। नंबर 8, जापान में एक ऐसा जंगल है जिसके बारे में सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। जापान में स्थित इस जंगल में कुछ ऐसा खास है जो इसे दुनिया के बाकी सभी जंगलों से बिल्कुल अलग बनाता है। ये जंगल जापान के मियाजाकी प्रांत में निचिनन शहर के पास है। इस जंगल की सबसे अजीब बात यह है कि अगर इसे ऊंचाई से देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे कोई यूएफओ यानी कोई एलियन यहाँ उतर आया हो। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस जंगल को वैज्ञानिकों ने खुद उगाया था और इस जंगल में जो जाता है उसे अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और कई लोग इस जंगल में जाने के बाद वापस आए ही नहीं। नंबर 9, ये बात हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में शादियों में ड्रामा और कॉमेडी की कमी नहीं होती। इन दिनों एक ऐसा ही फनी वीडियो वायरल हो रहा है। कई बार लंबे लंबे चलने वाली शादी की रस्मों के चलते दूल्हा दुल्हन इतना थक जाते हैं कि उनकी हालत ही खराब हो जाती है। ये ऐसे ही एक थके हुए दूल्हे का वीडियो है जिसमें दूल्हा अपने वरमाला के स्टेज पर फोटो खिंचवाते हुए सो गया। वहाँ मौजूद लोग उसे जगाने में लग जाते हैं। लोगों के जगाने के बाद भी दूल्हे की नींद नहीं खुलती और वो कुंभकर्ण की तरह गहरी नींद सोता रहता है। मजे की बात यह है कि इतने शोर शराबे और हंगामे के बीच दूल्हा मजे से स्टेज पर सो रहा है। मासूम दुल्हन शांत उसके साथ बैठी हुई है। ये सब देखती रह जाती है। अब बेचारी करे भी तो क्या। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए धन्यवाद।